बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रोफेसर आर ए। मैं आपका टीचर रमीज अहमद। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, एक और दिन के साथ दोबारा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। यकीनन आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोरल ड्रॉ सीरीज 2022 लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 1 में आज हम कोरल ड्रॉ 2022 वर्जन का इंट्रोडक्शन और उसके यूजर इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नए आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके, आप वो नोटिफिकेशन की अपडेट को मिस ना कर सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टास्क बार पर एक एप्लीकेशन मौजूद है। मेरे पास कोरल ड्रॉ 2022 वर्जन है। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ का कोई भी वर्जन है तब भी सेम काम होगा। अगर आपके सिस्टम में अभी तक कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके कोरल ड्रॉ 2019 को इंस्टॉल करने का तरीका सीख सकते हैं। अब जैसा कि मेरे पास यहाँ एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोरल ड्रॉ 2022 एप्लीकेशन ओपन हो रही है। जैसे ये ओपन होती है उसके बाद मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे आप कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इसकी मेन विंडो इस तरह आएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोरल ड्रॉ की क्वालिटी है, ये वेक्टर बेस और रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। ये ग्राफिक डिजाइन में कोरल ड्रॉ की एक अपनी अहमियत है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। आपके लेफ्ट साइड पे ये काफी सारी शीट के यानी साइज दिए हुए हैं, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। अमूमन हर एप्लीकेशन में फर्स्ट लेटर होता है, इसी तरह और भी बहुत से साइज होते हैं जैसे A4, लीगल और मजीद आप अपनी मर्जी का कोई भी साइज रख सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पेज टाइप और उसी के साथ लिखा हुआ ऑल पेजेस साइज। इसी तरह ये ऑप्शन आपके पास भी होगा अगर आपके पास कोरल ड्रॉ 2022 वर्जन है। मेरे पास कोरल ड्रॉ 2022 वर्जन इंस्टॉल है। अगर आपके पास नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दिया, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस कोरल ड्रॉ 2022 वर्जन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल करने की इंस्ट्रक्शन उसके अंदर मौजूद है, आप उसके मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ये ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट सेटिंग। जनरल सेटिंग में हमारे पास पहले नेम है। आप इस फाइल का अगर नाम टाइप करना चाहते हैं तो स्टार्ट में कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नाम नहीं टाइप करते और काम के दौरान आप इस फाइल को सेव करेंगे तो वहाँ आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप इस फाइल का जो भी नाम रखना चाहें उस वक्त रख सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ नंबर ऑफ पेजेस, आप कितने पेजेस को यानी ओपन करना चाहते हैं, 1, 2, 3 या जितने भी आपको जरूरत हो। उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आप देख सकते हैं पेज व्यू का। यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सिंगल पेज व्यू और उसके साथ जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं मल्टी पेज व्यू, यानी जितने पेजेस का आप व्यू देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें। फिलहाल बाय डिफॉल्ट सिंगल पेज व्यू पर क्लिक है। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्राइमरी कलर मोड। यहाँ हमारे पास बाय डिफॉल्ट CMYK सिलेक्ट है और दूसरा हमारे पास RGB है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना चाहते हैं तो फिर आप CMYK सिलेक्ट करेंगे और अगर आप सिर्फ इसको सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हैं तो फिर आप RGB में भी रख सकते हैं। इसमें भी कलर में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डायमेंशन। यहाँ हमारे पास इसकी विड्थ है 8.5 इंच और नीचे लिखा हुआ हाइट 11.0 इंच। ये लेटर की बाय डिफॉल्ट होती है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करें वहाँ अगर आप लेटर को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ यही साइज होता है इंच में। आप अगर उसको साइज को चेंज करना चाहें तो यहाँ आपके पास ये यूनिट होगा। आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे एरो पर तो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं मिलीमीटर, इसी तरह पिक्सल, पॉइंट और काफी सारे यानी साइज दिए हुए हैं। और जो बैनर और पैनाफ्लिक्स को क्रिएट करने के लिए फीट इस्तेमाल किया जाता है। थंबनेल को क्रिएट करते वक्त आप पिक्सल या इंचेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम बाय डिफॉल्ट इसको इंच रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन होगा ओरिएंटेशन। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होंगे। फर्स्ट है हमारे पास पोर्ट्रेट और उसके साथ है लैंडस्केप। आप इन दोनों में से जो सिलेक्ट करना चाहें आपकी मर्जी है। फिलहाल हम अभी इसको बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहने देते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसकी बाय डिफॉल्ट 300 है। 300 के साथ यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है DPI। इस DPI का क्या मतलब है? DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी आप जो भी पिक्चर या जो भी बैनर या जो भी एप्लीकेशन को कोरल ड्रॉ में क्रिएट करते हैं उसकी पिक्सल की क्वालिटी अगर आपने यहाँ 300 लिखा हुआ है तो फिर वो 300 डॉट पर इंच होगी। और अगर आप यहाँ इसको चेंज कर देते हैं बाय डिफॉल्ट तो फिलहाल यहाँ 300 है और जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वहां आप इसको 600 या 1200 भी कर सकते हैं। तो तब यानी अगर यहाँ 300 की बजाय 600 होगा तो फिर ये
600 डॉट पर इंच होगा, और अगर 1200 होगा तो फिर यहाँ 1200 डॉट पर इंच होगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग। यहाँ आपको एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ बाय डिफॉल्ट RGB CMYK, यहाँ आपने कुछ नहीं करना, इसकी तमाम सेटिंग को आपने ऐसे रहने देना है, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आपके पास ओके का ऑप्शन होगा। फिलहाल हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेटर सिलेक्ट है, और यहाँ आपके पास राइट साइड पर ओके का ऑप्शन होगा। आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास लेटर साइज में ये पेज ओपन हो गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास पेज ओपन हो गया है। अब इसके इंट्रोडक्शन में मैं चंद पॉइंट्स को ऐड करता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरल ड्रॉ में हम क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बैनर, सेकंड फ्लेक्स, थर्ड विजिटिंग कार्ड, फोर्थ लेटर हेड, 5 बुक कवर डिजाइन, 6 थंबनेल, 7 लोगो डिजाइन, 8 3D लोगो डिजाइन, 9 बिल बुक, 10 इनवॉइस डिजाइन, 11 मोकअप डिजाइन, 12 ट्रेसिंग। यहाँ मैं आपको ट्रेसिंग करने का तरीका बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई पिक्चर है आप उसको किस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको सिखाया जाएगा। कोरल ड्रॉ का ये फर्स्ट लेक्चर है, इसके मैंने 2 पार्ट्स किए थे। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कोरल ड्रॉ में आप क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो है हमारा यूजर इंटरफेस। सेकंड पार्ट में यूजर इंटरफेस क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसी कोई एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हैं, उसकी जो फर्स्ट जो बार होती है उसको टाइटल बार कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अनटाइटल 1। हमने इस फाइल को अभी तक सेव नहीं किया, तो इसलिए इसका नाम अनटाइटल 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जितना भी एरिया है जो ऊपर वाला फर्स्ट जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, इसको टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है मेन्यू बार, इसको आप ऑप्शन बार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी कमांड हिडन होती हैं जिनको हम आगे जाके यूज करेंगे। मेन्यू बार या ऑप्शन बार के बाद नेक्स्ट आपके पास जो बार आएगी उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। हर सॉफ्टवेयर में होती है। जैसे कि यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, इसे कहते हैं न्यू फाइल। आप इस पर क्लिक करेंगे तब भी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, या फिर आपको स्क्रीन टिप पर जो शॉर्ट की नजर आ रही है कीबोर्ड की मदद से भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा ओपन का, इसी तरह सेव का, और इसके बाद आपके पास ये क्लाउड बना हुआ नजर आ रहा है। अगर आपके पास क्लाउड का आईडी है, उसमें आपके पास कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन सेव है, तो इस ऑप्शन की मदद से आप उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाउड का आईडी है तो आप अपनी इस फाइल को क्लाउड में सेव कर सकते हैं। उसके बाद साथ आपको जो कमांड नजर आ रही है प्रिंट की है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कट की, इसी तरह उसके साथ कॉपी की, फिर इसी तरह पेस्ट की, उसके बाद रीडू अनडू की है। उसके बाद हमारे पास ये इंपोर्ट की कमांड है। अगर आप कोई पिक्चर या कोई भी फाइल कोरल ड्रॉ की इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप उसको यानी कोरल ड्रॉ में ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अगर आप अपनी इस फाइल को किसी भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट के थ्रू यानी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश टू PDF। आप अपनी फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जूम लेवल है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी शीट का जो जूम लेवल 47% है। अगर आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फुल स्क्रीन, उसमें आप स्क्रीन टिप पर देख सकते हैं उसकी शॉर्ट की F9 है। अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारे पास फुल स्क्रीन हो गया है। अब आप इसको नॉर्मल मोड में लेकर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर दें तो ये इसका नॉर्मल मोड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ये शो रूलर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ आपको ये रूलर की पट्टी नजर आ रही है। अगर आप इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वो हाइड हो गई है। अब दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, बार आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आप इस ऑप्शन की मदद से स्केल को हाइड या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कमांड है शो ग्रिड, यानी किसी भी लाइन को ड्रॉ करते वक्त आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी सीधी ड्रॉ हो, आपको मालूम हो जाएगा कि वो उसका लेवल बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है शो गाइडलाइन। आप कोई भी सर्कल या कोई भी रेक्टेंगल या कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में मैं इसका इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है स्नैप ऑफ, इसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन की कमांड है, इसी तरह लॉन्च है। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह अभी फिलहाल हम इस ऑप्शन को नहीं यूज करते। मैं नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इस ऑप्शन के बारे में भी आपको गाइड करूंगा। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल बार है प्रॉपर्टी बार। इसको प्रॉपर्टी बार क्यों कहा जाता है? जो आपको स्क्रीन पर वर्किंग एरिया नजर आ रहा है ये तमाम प्रॉपर्टी बार है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कौन सा पेज हमने साइज सिलेक्ट किया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेटर सिलेक्ट किया हुआ है जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ उसकी विड्थ और हाइट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ऑटो फिट पेज। फिलहाल ये हमारे पास ऑटो फिट पेज है। अगर हम इसको जूम इन या जूम आउट करते
चाहते हैं, उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सामने पेज है बिल्कुल इसी तरह ऑटो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है पोर्ट्रेट। जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, आपको जो स्क्रीन पर शीट नजर आ रही है ये पोर्ट्रेट है, उसके साथ जो ऑप्शन है लैंडस्केप, अगर आप इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये शीट लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप इसको दोबारा पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पर दोबारा एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पोर्ट्रेट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है ऑल पेजेस। अगर आप तमाम पेजेस पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है, आप जितने भी पेजेस क्रिएट करेंगे वो तमाम पोर्ट्रेट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास है करंट पेज। हमारे पास करंट पेज में फिलहाल पोर्ट्रेट है, आप इस कमांड पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेज है वो फर्स्ट हमारे पास पोर्ट्रेट है। अब नेक्स्ट पेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन है, इसी तरह ये आपके पास भी होगा, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट हो गया है। इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, इस वक्त हम पेज नंबर 2 पर हैं, आप इसको लैंडस्केप पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें, अब जो हमारा सेकंड पेज है वो लैंडस्केप है। इसी तरह दोबारा हम फर्स्ट पेज पर आते हैं, इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो पेज है पोर्ट्रेट है, जबकि सेकंड पेज हमने उसको लैंडस्केप कर दिया है। तो इस ऑप्शन की मदद से आप डिफरेंट पेजेस पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप कई पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा ऑल पेजेस का, तो जो आपकी फर्स्ट पेज की सेटिंग होगी उसी के रिलेटेड तमाम पेजेस क्रिएट होंगे। और अगर आप चाहते हैं आपका फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट हो, सेकंड पेज आपका लैंडस्केप हो, थर्ड पेज आपका फिर दोबारा लैंडस्केप हो, फोर्थ आपके पास पोर्ट्रेट हो, तो फिर आपने इसके साथ वाली जो कमांड है करंट पेज की आपने इस पर क्लिक करना है, ताकि जो मौजूदा जो शीट आपके पास होगी उसमें आप उसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आप देख सकते हैं यूनिट, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यूनिट इंच में है हमारे पास, और यहाँ आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है, आपने इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। यहाँ आपको काफी सारे यूनिट लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास इंचेस है, उसके बाद मिलीमीटर्स है, इसी तरह पिक्सल पॉइंट है, इसी तरह पॉइंट्स है और पिक्सल है। अगर आप कोई बड़ा साइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने पिक्सल पर क्लिक करना है, तो यूनिट आपका जैसे ही पिक्सल में कन्वर्ट होगा आप यानी HD साइज भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कोई बैनर या फ्लेक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो आपने फीट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा यूनिट एरिया, जैसे कि आपको मैंने बताया। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं जिसे कहते हैं नज डिस्टेंस। इसका क्या काम होता है, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक साइज दिया हुआ है 0.01। अब जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसको एरो की मदद से लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन मूव करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे मैं अप एरो प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, क्योंकि वहां हमारे पास साइज इसका 0.01 था। नज डिस्टेंस में मैं इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसका साइज कर देता हूँ 5। जैसे मैं कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करूंगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 इंच मैंने इसका साइज दे दिया है। अब इस पर मैं एक बार माउस से दोबारा लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। कीबोर्ड से एरो की मदद से इसको राइट साइड पे मूव करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमने साइज दिया था 5 इंच, अब ये 5 इंच के यानी साइज के मुताबिक राइट साइड पे मूव हुआ है। इसी तरह अप एरो प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि 5 इंच के फासले पर यानी ऊपर की तरफ मूव हुआ है। इसी तरह आप लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, अब जैसे कि राइट टू लेफ्ट मूव किया है, अब राइट टू लेफ्ट दरमियान में जितना भी गैप था वो 5 इंच का है। अब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर से नीचे की जानिब जितना 5 इंच का गैप था उसके मुताबिक मूव हुआ है। नज डिस्टेंस का ये काम होता है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसके साथ जो राइट साइड पर आपको कमांड नजर आ रही है इसे कहते हैं डुप्लीकेट डिस्टेंस। ये दो साइज आपको नजर आ रहे हैं अप एंड डाउन। अब जैसे कि हम रेक्टेंगल दोबारा ड्रॉ करते हैं, अब हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करते हैं। अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी को क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, आपने कंट्रोल बटन को आपने नहीं छोड़ना, कीबोर्ड से D बटन को प्रेस करना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इसी तरह दोबारा कंट्रोल D को प्रेस करते हैं, इसी तरह कंट्रोल D करते हुए इसको प्रेस करते हैं। आप यहाँ देखें इस रेक्टेंगल की डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो एक सीक्वेंस से ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो साइज था 0.25 है। अब इन तमाम को मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब उसके बाद मैं पिक टूल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैं कर देता हूँ 2, नीचे वाले ऑप्शन को मैं 0 कर देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर मैंने 2 इंच कर दिया, नीचे 0। अब इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, अब कीबोर्ड से कंट्रोल D बटन को प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखें कि राइट साइड पर ये 2 इंच के फासले पर इसकी कॉपी क्रिएट हो रही है। अब आपने देखा लेफ्ट टू राइट यानी कॉपी क्रिएट हो रही है इस रेक्टेंगल की, क्योंकि हमने वर्किंग एरिया में ऊपर 2 पॉइंट दिया था और नीचे हमने 0 कर दिया था। इस तरह ये
से 2 इंच के फासले पर यानी उसकी कॉपी क्रिएट हो रही है। अब इस तमाम को मैं डिलीट कर देता हूँ जितना मैंने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट की है। अब जैसे कि इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ऊपर वाले ऑप्शन को 0 कर देते हैं, नीचे वाले को हम कर देते हैं 2 या 4 कर देते हैं। 4 टाइप करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर जो ऑप्शन है 0 है, नीचे हमारे पास डुप्लीकेट में 4 इंच मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करते हैं। अब कीबोर्ड से जैसे ही आप कंट्रोल D बटन प्रेस करेंगे तो हमने साइज दिया था 4 इंच के फासले पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाए। इसी तरह जैसे ही मैं दोबारा कंट्रोल D प्रेस करता हूँ तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 4 इंच के फासले पर यानी क्रिएट हो गया। ये था डुप्लीकेट डिस्टेंस के बारे में कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं, कितने फासले पर आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहें तो इनको 0-0 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 0-0 करेंगे तो उससे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस साइज को मैं 0 करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करता हूँ। इस तमाम को मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा पेज को मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। अब यहाँ मैं कंट्रोल D करूंगा। आप देखें कि डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होगी। इसके ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डुप्लीकेट कॉपी उसी पर क्रिएट होगी थी। मैंने माउस से क्लिक करते हुए उसको साइड पर लेकर गया हूँ। तो ये था डुप्लीकेट डिस्टेंस का फासला यानी कितना यानी हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। जैसे कि डुप्लीकेट डिस्टेंस के साथ आप यहाँ ये कमांड देख सकते हैं, इसे कहते हैं ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड। इस कमांड का क्या मकसद है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये सिलेक्ट है। अब इसको जैसे ही मैं अनसिलेक्ट करता हूँ, अब इसके किसी भी एरिया पर एक बार माउस से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि कमांड को मैं अनसिलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल के किसी भी एरिया पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट की कमांड को अनसिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो भी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो आप उसके बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तब वो सिलेक्ट होगा। अगर आप उस कमांड को दोबारा अनेबल कर देते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के किसी भी एरिया में क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे पास इस कमांड को मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट के किसी भी एरिया में क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो इस कमांड का ये पर्पज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसे कहते हैं टूल बार। इसमें बहुत से ऑप्शन है जिनको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं। इस लेक्चर में इसका यूजर इंटरफेस बता रहा हूँ। उसके बाद आपको राइट साइड पर ये कलर नजर आ रहे हैं, इसे कहते हैं कलर पैलेट। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। 2 कलर फिल होते हैं, एक यानी ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट के बॉर्डर पर। तो उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये कलर आपको नजर आ रहा है। और उसकी जो बॉर्डर वाला कलर है उसको अप्लाई करने के लिए आप येलो पर एक बार माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब यहाँ देखें कि जो उसके अंदर वाला कलर है वो ब्लू है, बाहर वाला जो बॉर्डर है आप यहाँ देख सकते हैं हमने येलो कलर अप्लाई किया है। तो इस तरह हम माउस के राइट और लेफ्ट की मदद से 2 कलर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट एरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह ये आपके पास होगा, इसे कहते हैं स्टेटस बार। जैसे कि आपको यहाँ प्लस की कमांड नजर आ रही है, इससे आप काफी सारे पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ये लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो एरो नजर आ रहे हैं इसकी मदद से यानी आप शीट पर मूव कर सकते हैं। इस वक्त हम पेज नंबर 2 पर हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस वक्त हम पेज नंबर 1 पर आ गए हैं। इन एरो की मदद से आप पेज पर मूव कर सकते हैं। ये था जी इसका यूजर इंटरफेस जो मैंने आपको बता दी है। यकीनन इस लेक्चर में आपको काफी सारी मालूमात मिली होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना सीख सकें। अब तक के लिए जी इतना ही। अपनी प्यारी सी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।